थैलेवाइट कहते हैं क्योंकि उसमें भी ये चीजें नहीं होती है, उसमें भी डिफरेंशिएशन नहीं होता है। और ब्रायोफाइट्स भी क्या होते हैं, थैलेवाइट्स होते हैं। ब्रायोफाइट्स भी क्या होते हैं, थैलेवाइट्स होते हैं। तो ये लिखा गया ये थैलेवाइट्स होते हैं। एग्जांपल है मार्केंसिया, लिवरवर्ट्स का उदाहरण मार्केंसिया, ये क्या है, ब्रायोफाइट्स है। फिर और आगे लिख सकते हैं द थैलस, the thallus is dorsiventral and closely appressed, appressed to substrate क्या लिखा गया है, लिखा गया है the thallus is, यहां टर्मिनोलॉजी समझना, ये लिखा है dorsiventral, डॉर्सी, ठीक है, और वेंट्रल, ठीक है। डॉर्सी का मतलब पास वाला होता है, और वेंट्रल जैसे ये वाला पोर्शन, जैसे हम लोग चलते हैं, जैसे मान लो गाय भैंस से जो चौपाए होते हैं, पास में आया तो क्या कहते हैं, चारों पैर ऐसे नीचे लेके चलते हैं, तो ये वाला पोर्शन वेंट्रल साइड होता है, ये वाला क्या होता है, वेंट्रल साइड होता है, ये वाला डॉर्सल साइड होता है। बात समझ में आया? तो ये लिखा गया है डॉर्सी वेंट्रल, यानी कि ऐसे करके क्या रहते हैं, ये फैले रहते हैं, हम लोग चलते होते प्रोस्ट्रेट होते हैं, फैले होते हैं। तो डॉर्सी वेंट्रल एंड क्लोजली यानी बिल्कुल पास से प्रेस जुड़े हुए रहते हैं, किससे, टू सबस्टेशन यानी आधार से। जो कोई आधार रहता है, मिट्टी पे मान लो उगते हैं, तो उस मिट्टी से पूरे आधार से एकदम चिपके हुए रहते हैं। बात समझ से ये देखो, ये है ऐसे इसकी संरचना, ये है मार्केंसिया ऐसे है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये ऐसे है, ऐसे पेज है, ऐसे है, ये मिट्टी पे है। बात समझ गया? तो ये नीचे इसके राइजोइड्स पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, राइजोइड्स पाए जाते हैं, तो उसी के सारे ये जुड़ते हैं। तो इसको लिखा गया डॉर्सी वेंट्रली क्लोजली अप्रोच टू सबस्ट्रेट, यानी आधार से बहुत पास जुड़े हुए होते हैं। फिर एक बात आई, और मान लो जुड़े होते हैं तो किसकी सहायता से जुड़ते हैं, किसकी सहायता से जुड़ेंगे, सबस्ट्रेट में तो आधार होता है, किसके साथ जुड़ेंगे, राइजोइड्स से। अभी चर्चा हुई थी कि राइजोइड्स क्या होते हैं, यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर हो सकते हैं, और जो जुड़ने का काम करते हैं, और ये ब्रायोफाइट्स में पाए जाते हैं। उसी के साथ क्या कहते हैं, उत्पाद खनिज और पानी इत्यादि को अवशोषित करने का काम करता है, ठीक है। और आगे लिखेंगे द लीफी members have leafy members have tiny leaf like appendages in two lobes on the stem like structure. क्या लिखा गया, लीफी मेंबर्स यानी ऐसे मेंबर्स, ऐसे सदस्य जिसमें पत्ती जैसी संरचना पाई जाती है। याद है आपको, हम लोग पढ़े थे इसमें जड़ तरह पत्ती नहीं पाई जाती है, लैग अभाव होता है। परंतु आगे ये भी लिखा गया था कि कुछ ऐसे मेंबर्स होते हैं जिनमें पत्ती के जैसे, जड़ के जैसे और तना के जैसे संरचना पाई जाती है। लेकिन याद है, न तो जड़ पाया जाता है, न तो तना पाया जाता है, और न ही पत्ती पाया जाता है, उसी के जैसे संरचना पाया जाता है। बात समझ गया? तो लिखा गया है लीफी मेंबर्स,
पत्ती तो पाया नहीं जाता है। तो जिनमें पत्ती की जैसी कुछ संरचना पाई जाती है जो कि पत्ती नहीं होते हैं तो उनको लीफी मेंबर्स कहेंगे। क्या कहेंगे? लीफी मेंबर, यानी कहेंगे ऐसे ब्रायोफाइट्स जिनमें पत्ती की जैसी छोटी छोटी संरचना पाई जाती है। पत्ती के जैसे, नॉट लीफ, पत्ती नहीं, पत्ती की जैसी संरचना पाई जाती है। हैव टाइनी लीफ लाइक स्ट्रक्चर। टाइनी माने छोटे छोटे, टाइनी माने छोटे छोटे, तो छोटी छोटी पत्ती के समान संरचना पाई जाती है। टाइनी लीफ लाइक स्ट्रक्चर, इसीलिए अपेंडेज अंग, उसको अंग, अपेंडेज माने अंग होता है, तो पत्ती के जैसे अंग वाला अंग पाया जाता है। अब यहाँ देखो, ये भी याद करने वाली बात है कि जो अपेंडेज होते हैं वह 2 रो में होते हैं। कितने रो में होते हैं? 2 रो में। याद करने वाली बात है, बहुत पूछा है कि जो टाइनी लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं वो कितने रो में होते हैं? 2 रो में। अब यही ऑप्शन दे देगा, इन 2 रो, 3 रो या स्कैटर्ड, बिखरे हुए रूप में रहते हैं। बात समझ में आया? तो एग्जैक्ट आंसर 2 रो। क्या पाए जाते हैं? पत्ती की जैसी संरचना। किस पे पाए जाते हैं? लीवर वर्ड्स पर। किस पर? लीवर वर्ड्स पे पाए जाते हैं। लिखा गया है ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। देखो लाइक हमेशा लिखा हुआ है, लाइक यानी कि जो तने की जैसी इसमें संरचना होती है जो कि तना नहीं होता है। इतने छोटी छोटी पत्ती की जैसी संरचना कितने रो में? 2 रो में, यानी 2 पंक्तियों में पाई जाती है। बात समझ में आया? फिर आगे asexual reproduction, asexual reproduction, asexual reproduction by fragmentation, by fragmentation of thalli, or अथवा by the formation of specialized structure called jeva। जेमी हो गया, इसका सिंगुलर है जेमा। लिखिए, लिखा गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? बाय फ्रैगमेंटेशन, विखंडन के द्वारा। किसके विखंडन से? थैलाई। अब देखो थैलाई, भाई थैलस सिंगुलर है, थैलाई प्लूरल है। याद होगा थैलस, तो जो थैलस समझी गए, जब ऐसे पौधे का संरचना जिसमें जड़ तथा उसमें क्या होता है? विभेद नहीं होता है, तो ऐसी संरचना को थैलस कहते हैं। बात समझ में? तो एक को थैलस कहते हैं और ढेर सारे रहेंगे तो थैलाई कहेंगे। थैलस सिंगुलर नंबर और थैलाई प्लूरल नंबर हो गया। तो थैलस के, किसके? थैलस के फ्रैगमेंटेशन से यानी विखंडन से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यानी थैलस टूटकर अलग हो जाता है और वही थैलस नए पौधे का निर्माण कर देता है। तो ये लिखा गया फ्रैगमेंटेशन ऑफ थैलाई। बात समझ में आया? और अथवा बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड यानी विशेष संरचना जिसको कहते हैं जेमी। क्या कहते हैं? जेमी। जेमी यानी कप लाइक संरचना होती है, कप की जैसी संरचना होती है, उससे भी होता है। कप लाइक संरचना टूटकर अलग होता है, उससे भी क्या होता है? नए पौधे का निर्माण हो जाता है। आ गया जेमी, सिंगुलर है जेमा। सिंगुलर हो गया जेमा, यानी कि जेमा जो कप के जैसी संरचना होती है उसी के अलग होने से उसके द्वारा भी उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और नहीं तो फ्रैगमेंटेशन के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। किसमें? लीवर बर्ड्स में। ब्रायोफाइट्स तो है, लेकिन हम लोग इसमें स्लाइड पढ़ रहे हैं, हो सकता है उसमें जेमा न पाया जाता हो, इसलिए लीवर बर्ड्स और कौन क्या पढ़ना है हमको? मासे। तो हो सकता है उसमें क्या हो, वो न हो, लेकिन हम लोग लीवर बर्ड पढ़ रहे हैं तो इसमें जेमा पाया जाता है
और थाइलस के फ्रेगमेंटेशन से भी क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, अब यहाँ जो है ठीक है, अब हम लोग लिखे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जेमा यानी कप की जैसे संरचना होती है उसके द्वारा होता है। ऐसा लिख लो, अब जो जेमा है GMMAE जेमा चाहे जेमी, इसमें अगर लिखोगे तो ये क्या होता है, ग्रीन होता है, ग्रीन मल्टी सेलुलर एसेक्सुअल बर्ड है, एसेक्सुअल बर्ड है। अब ये पूछने वाली बात, यह भी पूछने वाली बात हो गई क्या, जेमा के विषय में चाहे जेमी के विषय में, जेमा चाहे जेमी के विषय में। ये देखो जेमी होता है क्या होता है, ग्रीन होता है, ग्रीन हरा, ग्रीन हरा। जब ग्रीन है तो क्या करेगा, क्लोरोफिल पाया जाएगा, क्लोरोफिल पाया जाएगा तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस की क्रिया होगी। बात होकर समझ में आ गया कि जो जेमी होती है वो ग्रीन होती है और ग्रीन के साथ साथ मल्टी सेलुलर बहुकोषीय संरचना है। बात समझ में आया। तो यह भी पूछता है कि जेमा इज ग्रीन, नन ऑफ देम और तीन और विकल्प बनाया जा सकता है। ठीक है, उसमें एग्जैक्ट आंसर या फिर देगा जेमा इज अब यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर, मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर या तो फिर और कोई विकल्प दे सकता है। बात समझ में आया। तो क्या है, मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर। आगे लिखा गया एसेक्सुअल बर्ड है, अलैंगिक कलिका है, बर्ड यानी बर्ड में कलिका। तो वही क्या होता है, जब ये टूट कर अलग होता है किसी भी कारण से, बाय नेचुरल प्रोसेस हो सकता है या जीवों के टक्कर से भी हो सकता है, कोई जीव उधर गया उससे टकराया तो टूटकर अलग हो गया। तो टूटकर अलग हो जाता है तो क्या करता है, प्रत्येक जो जेमा है वो नए नए पौधे का निर्माण कर लेता है। बात समझ में आया। तो याद हो गया कि जेमा। अब इसी को जैसे मान देता है, जैसे क्वेश्चन देता है मैच करने के लिए, कुछ क्वेश्चन रहते हैं ए वाले को बी से मैच करना, जैसे पढ़े हुए 6 7 8 में भी आता है, तो मैचिंग वाला देता है तो दे देगा लीवर बर्ड्स और उधर दे देगा जेमा और कुछ 3 4 और नाम दिया जाएगा। तो लीवर बर्ड में क्या होगा, जेमा से प्रोडक्शन होता है तो इसलिए जेमा से हम क्या कर सकते हैं, मैच करा सकते हैं कि किस जेमा किससे संबंधित है, तो लीवर बर्ड से संबंधित है। लीवर बर्ड में नहीं दिया है तो भाई से संबंधित है, लीवर बर्ड अगर नहीं दिया है तो किससे संबंधित है, भाई से। और किससे संबंधित है, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की विधि है, यानी इससे नए पौधे का निर्माण होता है। यानी कि एक क्या है, एक संरचना है, एक अंग है, एक भाग है, जिससे क्या होता है, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यानी नए पौधे का निर्माण होता है। बात समझ में आ गया। ये हो गया जेमा लिखा गया, ग्रीन होता है, मल्टीसेलुलर होता है, एसेक्सुअल बर्ड होता है। फिर और आगे वही ध्यान देकर लिख लो, डेवलप विकसित होता है इन small receptacles called gemma cup anthalli। ठीक है, बात आया जेमा कहां बना, डेवलप होने को लिखा है, क्या डेवलप है, जेमा की बात हो रही है। जेमा डेवलप इन स्मॉल रिसेप्टिकल्स माने ग्राही, रिसेप्टिकल्स माने ग्राही, कॉल्ड जेमा कप। यानी कि थाइलस में देखोगे कभी नेट से रिसर्च करते हो, ऐसे संरचना बन जाती है, ऐसे संरचना, ऐसे कप के जैसे संरचना हो जाती है, उसमें पाया जाता है प्रोथाइलस पर ऐसे, तो उसी को कहते हैं जेमा कप। क्या कहते हैं, जेमा कप। और इसी में ऐसे ये जेमा लगे होते हैं, ये कप हो गया, इसमें ऐसे करके जेमा लगे होते हैं। तो ये कप के जैसे पूरी जो संरचना होती है उसको जेमा कप कहते हैं, और जो डेवलप होता है उसको जेमा कहते हैं। वो क्या है, एसेक्सुअल बर्ड है, यानी उसी से क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है।
किसमें होता है? अगर ऑप्शन दे दिया तो ग्राफाइट्स है और लीवर बर्ड दिया तो लीवर बर्ड्स है। अगर लीवर बर्ड नहीं दिया दे दिया मार्केंसिया, इसके एक सदस्य का नाम हम लोग पढ़े तो क्या हो गया मार्केंसिया में। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने एसेक्सुअल मेथड पढ़ा था इसमें लीवर बर्ड्स में। ठीक है, और आगे लिखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऐसे लिखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है लैंगिक जनन जो होता है, इसमें सेक्स ऑर्गन्स आर produced either on the same or on different thalli। ठीक है, हम लोग पढ़े सेक्स ऑर्गन। क्या पढ़े थे? सेक्स ऑर्गन जो पढ़े थे, एंथ्रीडिया होता है और आर्चिगोनिया। एंथ्रीडिया होता है और आर्चिगोनिया। बात समझ में आया? तो बताया गया, इसमें लिखा गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स ऑर्गन जो लैंगिक अंग है प्रोड्यूस उत्पन्न होते हैं आइदर या तो ऑन सेम मतलब एक ही, जैसे मान लो ये पौधा है उसका थैलस है, प्रोथैलस है, तो क्या होगा इसी पे एंथ्रीडिया आर्चिगोनिया डेवलप हो गई। ठीक है, एक ही प्रोथैलस पे एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया डेवलप हो गई। या दिखा गया डिफरेंट, जैसे मान लो ये है तो ये ऐसे हो गया, तो ये दूसरा होगा तो यहाँ मेल हो गया, यहाँ फीमेल हो गया। बात समझ गया? तो वही लिखा गया है, या तो एक ही थैलस पे या तो अलग अलग थैलस पे मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं। बात समझ गया? अब विकल्प मान लो दे दिया है कि क्या हो गया ऑन सेम प्रोथैलस, दूसरा विकल्प ऑन अदर प्रोथैलस, या तीसरा विकल्प ए एंड बी बोथ। तो तीसरा वाला सही होगा क्योंकि एक ही पे भी पाया जा सकता है, अलग अलग प्रोथैलस पे भी पाया जा सकता है। क्या पाया जा सकता है? सेक्स ऑर्गन। सेक्स ऑर्गन मतलब एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया। किसकी बात हम लोग कर रहे हैं? लीवर बर्ड्स की। किसकी बात कर रहे हैं? लीवर बर्ड्स की। लीवर बर्ड्स नहीं दिया तो मार्केंसिया, लीवर बर्ड नहीं दिया तो मार्केंसिया, मार्केंसिया भी नहीं दिया तो ब्रायोफाइट। बात समझ में आया? तो इस प्रकार से ये लिखा गया सेम या डिफरेंट प्रोथैलस पे हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? सेक्स ऑर्गन्स। ठीक है, आगे लिखेंगे द स्पोरोफाइट। The sporophyte is differentiated into foot, seta and capsule। Foot, seta and capsule। ठीक है, डिफरेंशिएटेड विभेदित रहता है। डिफरेंशिएटेड माने विभेदित रहता है। किसमें? फुट, सीटा और कैप्सूल में। होता क्या है, जैसे आप सर्च करेंगे तो ऐसे संरचना हो जाती है ऐसे। ठीक है, इसको जो ऐसे गोल भाग रहता है इसको कैप्सूल बोलते हैं, इसको बोलते हैं सीटा, और इसके बाद से ऐसे जो संरचना आता है इसको बोलते हैं, क्या हो गया? फुट। ये हो गया फुट। ठीक है, इसको सीटा और इसको कैप्सूल कहते हैं। क्या कहते हैं? कैप्सूल कहते हैं। तो ये वाला जो पोर्शन है इसको हम क्या कहते हैं? गैमेटोफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? गैमेटोफाइट कहते हैं। तो वह क्या होता है, जो पौधा आता है गैमेटोफाइट के अंदर धंसा रहता है। हम लोग चर्चा होगा पढ़े होंगे
कि जो उसी से क्या करते हैं, जो स्पोरोफाइट्स होता है, ये जो स्पोरोफाइट्स हमने लिखे हैं, याद होगा आपको जनरल कैरेक्टर जब पढ़े थे कि जो स्पोरोफाइट्स होता है, क्या होता है, स्पोरोफाइट होता है वह इंडिपेंडेंट नहीं होता, स्वतंत्र पौधा नहीं होता, तो क्या होता है, गैमेटोफाइट से जुड़ा रहता है, और गैमेटोफाइट से ही क्या करता है, क्या करता है, न्यूट्रिशन यानी पोषक वगैरह लेने का काम करता है। यही बात समझ में आया था। तो ये क्या होता है, ये वाला जो पोर्शन होता है वह उसी के अंदर धंसा रहता है, ये वाला पोर्शन उसी के अंदर धंसा हुआ रहता है और इसी के साथ साथ उसमें जकड़ा हुआ है। फिर ये ऐसे हो जाता है, इसको सीटा कहते हैं, क्या कहते हैं, सीटा कहते हैं, और सीटा के बाद क्या हो गया, ये कैप्सूल हो गया। बात समझ में आया, क्या हो गया, कैप्सूल आ गया। ठीक है, तो मेरा मोबाइल साइलेंट होगा, तो क्या हो गया, इसको कैप्सूल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, कैप्सूल। अब इसी कैप्सूल में विशेष प्रकार की कोशिकाएं ऐसे पाई जाती है, ऐसी कोशिका होती है जो ऐसे देखो ठीक से, तो ये समय के साथ ऐसे ऐसे हो जाती है, पहले तो ऐसे दिखाई तब मास दिखाई देता है, और उसके बाद से क्या होता है, ऐसे हो जाता है, पहले ऐसे कोशिका नहीं दिखाई देती, कण पदार्थ के रूप में दिखाई देता है, इसको स्पोर मदर सेल कहते हैं। कौन मदर सेल कहते हैं, स्पोर मदर सेल। अब स्पोर मदर सेल विशेष प्रकार की कोशिका होती है जो क्या करती है, विभाजित होकर इस कोश का निर्माण करती है। स्पोर मदर सेल को स्पोरोसाइट्स भी कहते हैं, क्या कहते हैं, स्पोरोसाइट्स कहते हैं। और कोई ढूंढ रहा है क्या बाहर, स्पोरोसाइट्स कहते हैं। साइट्स बने कोशिका, याद रहे, साइट्स बने कोशिका, तो कैसी कोशिका, जो स्पोर्स का निर्माण करेगी, किसका निर्माण करेगी, स्पोर्स का, उसको कहते हैं स्पोरोसाइट्स। या अगर मान लो टर्मिनोलॉजी चाहिए याद है तुमको, तो कह सकते हैं स्पोर मदर सेल, मदर का निर्माण करने वाला, तो क्या हो गया, स्पोर मदर सेल होता है। अब यही क्या कहते हैं, विभाजित होती है, विभाजित वाले ऐसे विभाजित और मियासिस डिवीजन होगा, और फिर बाद में ये ऐसे हो गया, ठीक धीरे और समय बीतता जाता है, समय बीतता है, ये गोल गोल ऐसे बन जाती है, ऐसे स्पोर्स बना लेती है, क्या बना लेती है, स्पोर्स बना लेती है। ठीक है, अब स्पोर्स हो गया, समय और बीता, समय जैसे जैसे बीतता जाएगा तो ये परिपक्व होता जाएगा, मैच्योर होता जाएगा, और पूरा का पूरा से फुल्ली एकदम पूरा भरा हुआ है, एकदम पूरा भरा हुआ है, कहीं से कोई जगह नहीं है। तो जब जगह नहीं है, पूरा स्पोर्स जब बन गए, पूरा ये जो पोर्शन है ये पूरा एकदम टाइट टाइट हो जाता है। ठीक है, जब कहीं इसको नमी मिलता है, परिपक्व हो जाने के बाद, परिपक्व होने के बाद जब इनको नमी मिलती है तो ये नमी एब्जॉर्ब होगा, भाई जानती है, जाने रहो, एब्जॉर्ब होगा, तो नमी जब एब्जॉर्ब होगा तो ये स्पोर्स जब नमी अवशोषित करेंगे तो इनका आयतन बढ़ेगा। भाई चना रहता है, खाते हो तो सूखा चना और भिगो दिया तो चना को बढ़ जाता है, पानी एब्जॉर्ब किया तो उसका आयतन क्या हुआ, बढ़ गया, तो नमी एब्जॉर्ब करता है, नमी एब्जॉर्ब करता है तो आयतन बढ़ जाता है। आयतन जैसे बढ़ेगा तो ये पहले ऑलरेडी पूरा एकदम भरा हुआ था, पूरा एकदम भरा हुआ था, और जब आयतन बढ़ता है, इस पे दबाव पड़ता है, इसके वजह से दीवार जो है फट जाती है। बात समझ रहे हैं, और दीवार फट जाती है और स्पोर्स क्या होते हैं, बाहर ऐसे दिखाई देने लगते हैं, तो हवा के माध्यम से या अन्य चीजों के माध्यम से ये बाहर निकल जाते हैं, और फिर जहां सुटेबल कंडीशन होगा वहां पे उग करके ग्रो करके नया पौधे का निर्माण करेंगे, स्पोर्स। बात समझ में आया, तो लिखा गया है स्पोरोफाइट्स इज डिफरेंशिएटेड इनटू फुट, सीटा एंड कैप्सूल। फुट क्या करता है, जुड़ने का काम करता है, सीटा दोनों को जोड़ेगा, कैप्सूल और फुट को या पोषक पदार्थ को ऊपर ले आने का काम करेगा, और जो कैप्सूल होता है इसमें स्पोर्स का निर्माण होता है। अब देखो, जो स्पोर्स का निर्माण तो होता है, लेकिन स्पोर्स का डिस्पर्सल का अलग अलग मैकेनिज्म होता है, डिस्पर्सल में प्रकीर्णन, विखंडन। तो स्पोर्स उस कैप्सूल में से कैसे निकलते हैं, इसके लिए भी अलग अलग मैकेनिज्म है। जैसे निम्न कोट की जब शुरुआती दौर वाला पढ़ोगे तो वो डायरेक्ट उसकी भित्ति फट जाती है और वो बाहर निकलते हैं, लेकिन और जैसे आगे बढ़ोगे यानी मास उसमें जाओगे तो उसमें कुछ विशेष होता है, ढक्कन बन गया रहता है इसमें। ठीक है, इसमें तो दीवार ही फट गई, बाहर निकल गया, और उसमें क्या होता है, ऐसे यहाँ पे ढक्कन बना रहता है, ढक्कन अपर कुलम जैसे संरचना होती है, और जब उसका आयतन बढ़ता है तो ये अपने आप ढक्कन खुल जाता है, ऐसे ढक्कन खुल जाता है, ऐसे खुलेगा और स्पोर झटके से बाहर निकल जाता है, पक्का से आवाज आती है, एक छोटी सी हल्की सी आवाज उत्पन्न होगी, से कुछ देते तो गुब्बारा मान लो हवा प्रयोग करके तो बाद में फटता तो आवाज उत्पन्न करता है,
तो ठीक इसी प्रकार से क्या होता है, उसमें खुलता है और जब प्रेशर होता है ढक्कन खुल ज्यादा झटके की आवाज से ढक्कन खुलता है और स्पोर्स अंदर से बाहर निकल जाते हैं। तो ये अलग अलग मैकेनिज्म है। तो सबसे ज्यादा अगर विकसित मैकेनिज्म की बात करोगे तो लीवर बर्ड हम पर मांस वाला जो पौधा होता है उसमें इसके डिस्पर्सन का विशेष मैकेनिज्म पाया जाता है। तो इसमें कह सकते हो जो कैप्सूल होता है इसी में क्या बनता है, स्पोर्स बनता है। कैप्सूल में क्या बनता है, स्पोर्स बनता है। अब कैप्सूल किसका भाग है, किसका भाग है, स्पोरोफाइट का अंग है। स्पोरोफाइट मतलब पढ़े थे ना, देखो लिखा गया है स्पोरोफाइट डिफरेंशिएटेड होता है इनटू फूड सीटा और कैप्सूल। बात समझ आया। तो मान लो कहीं भी है कैप्सूल, व्हाट इज कैप्सूल, अच्छा वेयर इट इज फाउंड है, किस जीव चक्र में पाया जाता है, तो स्पोरोफाइट्स में पाया जाता है। मान लो चले कैप्सूल फाउंड ऑन स्पोरोफाइट और दूसरा विकल्प दे गैमेटोफाइट और तीसरा विकल्प ए एंड बी। बात समझ में आया। तो स्पष्ट स्पोरोफाइट्स में पाया जाता है। स्पोरोफाइट किया तो 3 नंबर, गैमेटोफाइट किया तो -1 नंबर, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हो गया स्पोरोफाइट। इसी में आगे लिख लो आफ्टर मियोसिस, आफ्टर मियोसिस spore produce in capsule, these spores germinate to form free living gametophyte। gametophytes लिखा गया है आफ्टर मियोसिस। मियोसिस याद रहे डिवीजन कौन सा होगा, मियोसिस। डिवीजन भी कहीं होगा मियोसिस और माइटोसिस होता है। तो जब भी कहीं स्पोर्स बनने वाला हो तो उसमें मियोसिस से देखना, क्या मियोसिस। तो मियोसिस डिवीजन होता है, ठीक है, जिसके फलस्वरूप क्या बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं। किसमें बनते हैं, कैप्सूल में बनते हैं। कैप्सूल कहां पाया जाता है, स्पोरोफाइट्स पर। स्पोरोफाइट हम लोग की चर्चा कर रहे हैं ब्रायोफाइट्स के, यानी लीवर बर्ड्स कह सकते हैं और लीवर बर्ड्स अगर नहीं दिया तो इसके ब्रायोफाइट्स में। बात समझ में आया। उसमें लिखा गया है these spores germinate, germinate माने अंकुरित होना, germinate माने अंकुरित होना, यानी नए पौधे बनाने की जो क्रिया होती है, पौधा को बीज बोते हो तो ऐसे निकलता है, तो इसी क्रिया को जर्मिनेशन कहते हैं, अंकुरण कहते हैं। बात समझ में आया। अगर और समझने की कोशिश करोगे तो होता क्या है कि जो बीज होता है, क्या बीज यानी पौधा, बीज यानी कि सीड, उसमें क्या होता है, सोया हुआ पौधा है जो हमको दिखाई नहीं, भाई आम का बीज लियो तो उसके अंदर कोई पेड़ है दिखाई हमको नहीं दे रहा है। तो जब हम बो देते हैं, जब उसको हम बो देते हैं जमीन में, तो ताप दाप नमी इत्यादि की उचित परिस्थितियों जब पाया जाता है तो जो सोया हुआ था वह क्या करता है, अपना सुसुप्तावस्था त्याग देता है और वृद्धि करना प्रारंभ कर देता है, वृद्धि करना प्रारंभ कर देता है। तो इसी क्रिया को अंकुरण कहते हैं। क्या कहते हैं, अंकुरण, जर्मिनेशन कहते हैं। कि जर्मिनेशन इज ए प्रोसेस, जर्मिनेशन एक क्या प्रक्रिया है जिसमें जो बीज है अपनी सुसुप्तावस्था को त्याग कर, किसको त्याग कर, सुसुप्तावस्था को त्याग कर क्या करता है, अपना ग्रो करना यानी वृद्धि करना प्रारंभ कर देता है, उसी को जर्मिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, जर्मिनेशन कहते हैं, अंकुरण कहते हैं। बात समझ में आ गया। तो इस प्रकार से तो लिखा गया है स्पोर्स क्या कहते हैं, जर्मिनेट हो जाते हैं। क्या होते हैं, जर्मिनेट हो जाते हैं। और लिखा गया है फॉर्म फ्री लिविंग गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट का निर्माण करते हैं। कौन, स्पोर। गैमेटोफाइट क्या है, डोमिनेटेड फेज है, याद है तुमको। गैमेटोफाइट क्या है, डोमिनेटेड प्रभावी वाला फेज है ना, उसमें एक हो गया क्या चीज, स्पोरोफाइट हो गया, गैमेटोफाइट हो गया। बात समझ में आ गया। तो इस प्रकार से स्पोर से क्या निकलता बनता है, स्पोरोफाइट्स, वो भी लिखा गया फ्री लिविंग।
तो इस प्रकार का ये निर्माण होता है। ठीक है, उसमें एक चीज और देखोगे, जैसे चित्र जब बनाओगे, जैसे मान लो ये मार्केंसिया है, ये क्या है, मार्केंसिया है, तो ऐसे संरचना है। इस पे बुक में चित्र दिया हुआ है, मार्केंसिया ऐसे है, प्रोस्टेट है, फैला हुआ है, तो इस पे एक क्या है, ऐसे संरचना पाई जाती है। जैसे मान लो अगर इस पे आर्चिगोनिया है, तो ये हो गया आर्चिगोनियोफोर, PHORE, आर्चिगोनियोफोर। अगर एंथेरिडिया पाया जाएगा तो उसको कहेंगे एंथेरिडियोफोर, चित्र बना लेना, फोर। ठीक है, तो यानी कि क्या हो गया, जो मार्केंसिया होता है, क्या होता है, मार्केंसिया होता है, उस पर तंतुवत, क्या हो गया, तंतुवत यानी पतली संरचना पाई जाती है, जिस संरचना पर सेक्स ऑर्गन सिचुएटेड होते हैं, स्थित रहते हैं। क्या होते हैं, स्थित रहते हैं, यानी विशेष संरचना होती है जिसमें सेक्स ऑर्गन स्थित रहते हैं। तो यदि उसके ऊपर आर्चिगोनिया है, आर्चिगोनिया और फीमेल सेक्स ऑर्गन, आर्चिगोनिया है तो उसको आर्चिगोनियोफोर कहते हैं। पूछे व्हाट इज आर्चिगोनियोफोर, क्या कहेंगे, आर्चिगोनियोफोर इज ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे के समान संरचना होती है, हु कंटेन्स एट एपेक्स आर्चिगोनिया, जो अपने शीर्ष पर सबसे ऊपर आर्चिगोनिया को धारण करता है। कल चर्चा हुई थी, आर्चिगोनिया समझी रहे हो, अब फोर का मतलब होता है बियर, PHORE, फोर का मतलब बियर, बियर का मतलब धारण करना। तो जो धारण करेगा आर्चिगोनिया, उसको आर्चिगोनियोफोर कहेंगे, और जिस जो क्या करेगा, एंथेरिडिया धारण करेगा, उसको एंथेरिडियोफोर कहेंगे। बात समझ में आया। एग्जांपल में मार्केंसिया है, एग्जांपल में ऐसे मार्केंसिया ऐसे दिया हुआ किताब में, तो मार्केंसिया का फिगर बना लेंगे, मार्केंसिया का फिगर बना लेंगे तो पूरा उस पे आपको दिखाई देगा, कोई दिक्कत। तो ये था लिवरवर्ट, स्पेशली मार्केंसिया। इसका भाई है ब्रायोफाइट्स का, क्या है, ब्रायोफाइट्स का। तो इस प्रकार से चित्र बनाएंगे, चित्र बना के जो चीज नहीं समझ जाएगा उसको करिए, और साथ ही साथ टेस्ट में जो 30 साल के सवाल पूछे गए हैं, जितना कर सकते हैं करिए, नहीं समझ में आता है, नहीं कर पाते फिर किताब पढ़िए, वीडियो देख सकते हैं, करिए, और फिर उसको करके फिर से करिए, याद करने की कोशिश करेंगे। अब ये मार्केंसिया हो गया, अब है डालो मासेस, मॉसेस, ठीक है, लिवरवर्ट हुआ, अब आ गया मॉसेस यानी मासेस। इसमें ऐसे लिख सकते हैं, प्रीडोमिनेंट स्टेज, अवस्था होती है, ऑफ द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ a mass is the gametophyte। अब gametophyte में देखोगे तो 2 स्टेज है, एक को कहते हैं प्रोटोनेमा, और दूसरा है लीफी, लीफी स्टेज। ठीक है, याद रहे हमेशा कि हम लोग जैसे जैसे जीवों के विषय में पढ़ते चले जाते हैं, जो भी क्लासिफिकेशन में पढ़ते हैं, इवोल्यूशन पर आधारित है, उस विकास पर आधारित है कि जितने पहले पढ़ेंगे उतने सरल जीव मिलेंगे, और जितने आगे हम बढ़ते चले जाएंगे उतने ही कॉम्प्लिकेटेड और विकसित जीव मिलेंगे। बात समझ में आया। सबसे पहले हम पढ़े थे एल्गी,
सबसे पहले पढ़े एल्गी, उसके बाद पढ़े ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स में पढ़े लीवरवर्ट्स, लीवरवर्ट्स में अब पढ़ा हम लोग मांस। ठीक है, तो जो मांस है वो लीवरवर्ट से ज्यादा विकसित होंगे, क्योंकि क्लासिफिकेशन क्या है, एवोल्यूशनरी है, विकास पर आधारित है, तो ये उससे ज्यादा विकसित होंगे। तो इसमें भी वही बात है, प्रीडोमिनेंट स्टेज इन लाइफ साइकिल क्या है इसमें भी गैमेटोफाइट, हम लोग लगातार ब्रायोफाइट्स में पढ़ रहे हैं कि गैमेटोफाइट क्या होता है, प्रभावी या डेवलपमेंट स्टेज होता है। उसके बाद इसमें देखिए लिखा गया है, इसके पहले वाले में नहीं लिखे थे लेकिन इसमें है, लिखा गया है इसमें दो अवस्थाएं पाई जाती हैं, एक है प्रोटोनेमा और दूसरा लीफी स्टेज, लीफी स्टेज प्रोटोनेमा। क्या हो गया प्रोटोनेमा, ऐसे उसके आगे थोड़ा सा लिख लो, प्रोटोनेमा में लिख सकते हो डेवलप्स विकसित होता है डायरेक्टली फ्रॉम ए स्पोर, स्पोर, ठीक है, क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच फिलामेंटस, फिलामेंटस स्टेज। ठीक है, प्रोटोनेमा लिखा गया है, प्रोटोनेमा डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर्स। ठीक है, लिख लिए। ठीक है, लिख लिए। अब देखो लिखा गया डायरेक्ट डेवलप किससे विकसित होता है, स्पोर से। अब स्पोर के साथ क्या लिखा गया है, क्रीपिंग, क्रीपिंग याद होगा आपको, रेंगने से बात हुई थी, क्रीपिंग माने रेंगना, जैसे ऐसे है, ऐसे ऐसे ये ऐसे 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 से बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो क्रीपिंग यानी रेंगना, ऐसे ऐसे कोशिका की संख्या बढ़ती चली जाती है और जमीन पे फैलता हुआ चला जाता है, जमीन के ऊपर। बात समझ रहे हैं? तो लिखा गया है क्रीपिंग और उसके साथ लिखा गया है ग्रीन, ये होता क्या है, ग्रीन है, क्या है, ग्रीन है। साथ में क्या लिखा गया है, ब्रांच, ब्रांच कहीं से ऐसे ऐसे शाखाएं भी ऐसे निकलती है, ऐसे क्या कहते हैं, शाखाएं भी निकलती है। बात समझ गया? फिर एक बार देखा जाए प्रोटोनेमा, तो लिखा गया है डायरेक्ट डेवलप फ्रॉम स्पोर, स्पोर से विकसित होता है। लिखा गया साथ में क्रीपिंग है, सीधे आगे बढ़ते चला जाता है, और लिखा गया ग्रीन है, क्लोरोफिल होगा, फोटोसिंथेसिस की क्रिया करेगी, और साथ ही साथ लिखा है ब्रांच, साथ ही साथ लिखा गया ब्रांच यानी जगह जगह पे इस पे ऐसे 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 भी शाखाएं निकलती रहती है। बात समझ गए? इसके साथ साथ यहाँ देखो थोड़ा सा और भी लिखा है कि ये जो सीधे निकलता है इसको प्राइमरी प्रोटोनेमा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइमरी प्रोटोनेमा कहते हैं, और जो उससे ब्रांचिंग निकलती है उसको सेकेंडरी प्रोटोनेमा कहते हैं। जो मेन ब्रांच है, जो मेन ब्रांच है उसको कहेंगे प्राइमरी प्रोटोनेमा, और उसे निकलने वाली जो साइड से शाखाएं होती है उसको सेकेंडरी प्रोटोनेमा कहते हैं। ठीक है, तो ये आपने लिखा था, क्या हो गया, फिलामेंटस स्टेज है। ठीक है, और अगर देखा जाए, ठीक है, और लिख दो, क्या लिखोगे, लिखो सेकेंडरी प्रोटोनेमा developed from protonema, secondary SECUNDARY, secondary protonema develops from protonema, चाहे ऐसे फिगर से भी शो कर सकते हो, secondary protonema। secondary protonema develops from प्रोटोनेमा। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं, दिक्कत तो दूसरा लिखो लीफी स्टेज, दूसरा लीफी स्टेज लिखा गया था, ये था लीफी, LEAFY, लीफी स्टेज, लीफी स्टेज जो लिखा गया है डेवलप, DEVELOPS, डेवलप विकसित होता है फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनेमा,
नेमा एज ए lateral buds। ठीक है, लेकिन किससे डेवलप हुआ? सेकेंडरी प्रोटोनिमा। याद हम लोगों को ये बनाए थे, ऐसे बनाए थे, तो ये क्या होगा? प्रोटोनिमा कहिए, चाहे प्राइमरी प्रोटोनिमा कह सकते हैं, प्रोटोनिमा या प्राइमरी प्रोटोनिमा। इसे जगह जगह पे ऐसे लिखा गया था, हम लोग चर्चा किए थे कि ब्रांच होता है। क्या होता है? ब्रांच होता है, तो इसीलिए ब्रांच हो गया। तो जो साइड में जो बना उसको क्या कहेंगे? सेकेंडरी प्रोटोनिमा। क्या कहेंगे? सेकेंडरी प्रोटोनिमा। और लिखा गया लीफी स्टेज जो डेवलप होता है कहां से? सेकेंडरी प्रोटोनिमा। तो जो ये वाली है इसी से प्राइमरी वाले से नहीं विकसित होता है, किससे विकसित हुआ? सेकेंडरी वाले से। किसके रूप में? ए लैटरल। लैटरल मतलब पार्ट्स, पार्ट्स मतलब साइड में। जैसे हम लोग का हाथ क्या है? हम लोग शरीर के लैटरल है, साइड में। तो लैटरल बड पार्श्व कलिकाओं के रूप में विकसित होता है। कौन? लीफी स्टेज। कौन? लीफी स्टेज। इसमें भी और देखोगे तो लीफी स्टेज के बाद देखो, ये जो लीफी स्टेज है अपराइट, अपराइट, अपराइट में ऊपर की ओर बढ़ना, सिलेंडर, सिलेंडर, एक्सिस, बियरिंग, spirally arranged, spirally arranged leaves, attached to soil through multicellular and branched rhizoids bear sex organs, bear sex organs। लिख लिए, लिखा गया अपराइट, अपराइट, जैसे ऊपर की ओर जो ग्रोथ करेगा उसी को क्या कहेंगे? अपराइट। ये जमीन पे ऐसे पसर रहा है और इसे क्या हो गया? ऐसे ऊपर की ओर ग्रो करेगा लीफी स्टेज, तो अपराइट लिखा गया। सिलेंडर यानी गोल, सिलेंडर यानी गोल, क्या क्या? एक्सिस, अक्ष होता है, एक्सिस यानी अक्ष होता है, जिस पर क्या होता है? क्या व्यवस्थित किया गया है? आरएन स्पाइरली, शब्द है स्पाइरली, स्पाइरली बने नहीं, उसके लिए राउंडेड यूज करेंगे, गोलाकार के लिए राउंडेड यूज करेंगे। जैसे ऐसे ऐसे घुमावदार, ऐसे ऐसे व्यवस्थित किया गया, ऐसे ऐसे। जैसे मान लो शादी हो रही है, ये मंडप हमको सजाना है, क्या सजाना है? बिजली का बल्ब लगाना है, ये छोटी छोटी वाली, इसको क्या कहते हैं? ऐसे ऐसे घुमा के ऐसे लपेटते हुए लेके चले जाते हैं। ये खंबा है, उसके ऐसे ऐसे लगाते चले जाते हो, ऐसा व्यवस्था कर को स्पाइरल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पाइरल। ठीक है, स्पाइरली उसको कह लेंगे। ये कह सकते हो क्या चीज है? जैसे तुम देखते होगे कि घुमावदार सीढ़ी देखे हो, सीढ़ी ऐसे लोहे का नहीं बनता है, ऐसे लेके ऐसे ऐसे घूम के ऊपर चढ़ते चला जाता है। तो इस प्रकार की व्यवस्था होती है, इसको स्पाइरली कहते हैं। क्या लिखा गया? स्पाइरली अरेंज लीव्स। याद रहे, लीव्स तो नहीं पाई जाती है, तो जो छोटी छोटी संरचना आती है उसी को बात समझा। तो इसमें क्या होगा कि छोटी छोटी संरचना, पत्ती की संरचना होती है, वह ऐसे स्पाइरल क्रम में व्यवस्थित है। इसके पहले वाले पढ़े थे, कितने रो में थे? 2 रो में थे। लीफी याद है कि नहीं? इसके पहले वाले में लीवर बर्ड पढ़े थे, 2 लाइन में थे, लेकिन इसमें क्या हो गया? स्पाइरल है। तो ये भी पूछ सकता है कि इन मासेस लीफी अपेंडेजेस इज अरेंज्ड, किसमें व्यवस्थित रहते हैं? तो एक तो दे देगा 1 रो, 2 रो, 3 रो, आया तो देगा स्पाइरली। बात समझ में आया? तो क्या हो जाएगा? स्पाइरली यानी इस क्रम में व्यवस्थित रहते हैं, स्पाइरली अरेंज रहते हैं। और क्या लिखा गया है? अटैच टू द सॉइल, मिट्टी से जुड़े रहते हैं। ये वाला मिट्टी से जुड़े रहते हैं, किससे?
राइजोइट्स, याद रखो राइजोइट्स उसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जो अवशोषण का काम करते हैं। तो इसमें जो राइजोइट्स है ये देखिए कहा गया मल्टीसेलुलर बहुकोशिकीय ब्रांच, ब्रांच राइजोइट्स है। जो राइजोइट्स है वो ब्रांच है, मल्टीसेलुलर तो है ही और क्या है ब्रांच भी है। बियर सेक्स ऑर्गन, इसमें क्या होता है जो लीफी स्टेज होता है उसी में सेक्स ऑर्गन यानी एंथीरिया और आर्चिगोनिया पाया जाएगा। बात समझ में आ गया। तो इस प्रकार से ये हम लोग कैरेक्टर पढ़ रहे हैं किसके, मास के विषय में। क्या होगा हम लोगों ने पढ़ा था इसमें क्या होता है दो अवस्था पाई जाती है, एक तो कहा था प्रोटोनेमा और दूसरे को कहा था लीफी स्टेज। प्रोटोनेमा के बारे में चर्चा किया, स्पोर से सीधा विकसित होते हैं, हरे होते हैं, ठीक है, क्रीपर होते हैं, ठीक है, ब्रांच भी होते हैं। बात समझ में आया। ये तो हो गया क्या प्रोटोनेमा और लीफी स्टेज के संबंध में। अब ऐसे ऐसे बना के लिख दो जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या हो गया, ये हो गया फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, एंड बर्डिंग in the SECULDARY secondary protonema। ठीक है, अब देखो ये तो हम लोग पढ़ेंगे जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है इसके द्वारा फ्रेगमेंटेशन, विखंडन तो मान लो ठीक है, विखंडन तो लाइन से शुरू से पढ़ी जाए थे, जैसे पूरा 5 पढ़े तब से फ्रेगमेंटेशन हम लोग पढ़ा है। लेकिन नया आ गया बर्डिंग, क्या गया बर्डिंग इन द सेकेंडरी प्रोटोनेमा। थोड़ा ध्यान देना, सेकेंडरी प्रोटोनेमा यानी कि बर्ड के जैसा यानी कली के जैसी संरचना विकसित होती है। कहां विकसित होती है, सेकेंडरी प्रोटोनेमा। मान लो खाली प्रोटोनेमा दिया है तो प्रोटोनेमा बता देंगे, मान लो विकल्प में केवल प्रोटोनेमा दिया है तब तो प्रोटोनेमा बता देंगे, लेकिन प्रोटोनेमा दिया हो दूसरा सेकेंडरी प्रोटोनेमा दिया हो तो सेकेंडरी प्रोटोनेमा इज करेक्ट, ठीक है। तो सेकेंडरी प्रोटोनेमा पर क्या होता है बड बनता है और वही अलग होकर के फिर नए पौधे का निर्माण करता है। तो इसमें जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है यानी कि फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है और सेकेंडरी प्रोटोनेमा पर बड जैसे कलिका जैसी संरचना होती है उससे भी होता है। किसमें, मासेस में। किसमें, मासेस में। क्या होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, किससे होता है सेकेंडरी प्रोटोनेमा पर बड की जैसे संरचना। बोलोगे तो पता चलेगा जगह हो, फिर पता नहीं सो रहे हो पता नहीं चलेगा तो बोलते रहो, ठीक है। आगे लिख लो एंथ्रीडिया हो गया, एंड आर्चिगोनिया, एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया, एंड apex of the leafy shoot, leafy shoots, ठीक है। क्या लिखा गया है एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया। एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया का सेक्स ऑर्गन है, कहां पाया एपेक्स पर शीर्षस्थ, एपेक्स पर शीर्षस्थ पर सबसे ऊपर जो लीफी शूट है इसके ऊपर या तो एंथ्रीडिया रहेगा तो आर्चिगोनिया रहेगा, उसका कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि एक भी पाए जाएंगे कि अलग-अलग थैलस पे पाए जाएंगे। लेकिन यहाँ बता रहा है कि क्या होता है सबसे एपेक्स पर पाया जाता है। किस पर सबसे एपेक्स पे क्या पाया जाता है, सेक्स ऑर्गन पाया जाता है। बात समझ में आया। तो यही लिखा गया है एट द एपेक्स ऑफ द थायलॉइड, थायलस या थायलॉइड, ठीक है। आगे लिख दो आफ्टर fertilization, after fertilization the zygote develop into
A sporophyte into a sporophyte, स्पोरोफाइट्स में डेवलप होता है। और स्पोरोफाइट्स को चर्चा किए थे, क्या होता है, फुट, सीटा एंड कैप्सूल, फुट, सीटा एंड कैप्सूल। जो स्पोरोफाइट होता है उसमें क्या होता है, फुट, सीटा और कैप्सूल पाया जाता है। ठीक है, फिर वही बात, फुट जुड़ने का अंग है, किसका, स्पोरोफाइट के जुड़ने का अंग है, किससे, गैमेटोफाइट से। बात समझ में आया। और कह सकते हो एंकरेज का, उसे जुड़ने का भी काम करता है और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन में भी सहायता करता है। सीटा फूड और कैप्सूल को जोड़ने का काम करता है और ट्रांसफर करता है, जो ये जो अवशोषित भोज्य पदार्थ किया है इसको पहुंचाने का काम करता है कैप्सूल के पास। ठीक है, कैप्सूल बताया गया। कैप्सूल क्या है, वह ऐसी संरचना होती है इसमें स्पोर का निर्माण होता है। स्पोर कैसे बनता है, विशेष प्रकार की कोशिका से। विशेष प्रकार की कोशिका क्या होती है, उसको स्पोर मदर सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पोर मदर सेल कहते हैं। उसी में विभाजन होता है और विभाजन के फलस्वरूप क्या होता है, स्पोर का निर्माण होता है। बात समझ में आया। ठीक है, और साथ में और लिख सकते हो, बराबर। ठीक है, इसमें लिख लो इलेबोरेट मैकेनिज्म, इलेबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल, डिस्पर्सल। ठीक है, अभी चर्चा हुई थी स्पोर्स के डिस्पर्सल में प्रकीर्णन, डिस्पर्सल में प्रकीर्णन यानी कि जहां बना उससे दूर दूर हटना। बात समझ में आया। इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, जैसे मान लो सपोज दैट अगर आम का पेड़ है, आम का पेड़ है, अब क्या होगा, आम का ये पेड़ है पूरा आम भरा, ठीक है, यदि सभी के सभी आम यहीं गिर जाए, कोई जब उसको खाए पिए ना, सभी के सभी आम यहाँ गिर जाएंगे, तो प्रकृति यानी नेचर ने ऐसी व्यवस्था करी है कि सब एक ही पास अगर गिर जाएंगे तो सबका अंकुरण नहीं हो पाएगा, सबका अंकुरण नहीं हो पाएगा। और जब सबका अंकुरण नहीं हो पाएगा या किसी तरह से अगर जम भी जाते हैं कुछ, तो वो ग्रो नहीं कर पाएंगे, एक पास विकसित नहीं हो पाएंगे, क्योंकि सबको लिए धूप, हवा, पानी सबकी जरूरत होती है। तो इस चीज से क्या करने के लिए, बचाने के लिए। और एक और भी चीज देखो, मान लो अगर सब जम भी जाए किसी भी तरह से, तो कभी कोई भौगोलिक आपदा आए, कभी कोई भौगोलिक जैसे बाढ़ हो गया, आग लगने की बात, तमाम प्रकार के ऐसे कारण हो सकते हैं, आ जाए तो सारे के सारे ये नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, फिर ये आम की जो प्रजाति है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि बीज रहेगा तभी ना पौधा बनेगा। तो प्रकृति नेचर ने ऐसी व्यवस्था करी है कि जितने भी है सब ये दूर दूर जाते हैं, दूर दूर जाते हैं। बात समझ में आया। यानी कि अपने जन्म स्थल से यानी जहां बने हुए हैं उससे दूर दूर जाने की जो क्रिया होती है उसी को डिस्पर्सल कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस्पर्सल कहते हैं। तो इसके लिए भी अलग अलग पौधों का अलग अलग मैकेनिज्म है। जैसे आप देखते हो, कभी देखते हो कि पैर में चोर काटा लग जाता है, नहीं जाते रोड पे, कभी वैसे छू जाता है, जैसे झाड़ियां छोटी छोटी चीजा जैसे लगता है, लड़चियां कहते हैं। तो वो मैकेनिज्म है, क्योंकि फंस जाता है आपके साथ, वो दूर दूर चला जाता है। कभी देखते हो उड़ता हुआ जाता है, ऐसे पैराशूट पर मैकेनिज्म, कभी देखते हो ऐसे पकड़ लेते हो, खाते चोर पकड़ लिया, चोर पकड़ लिया। तो इसीलिए क्योंकि उसमें क्या हो, अपने जन्म स्थल से दूर जाने के लिए उसमें व्यवस्था है, ताकि दूर जाएगा तो अलग अलग उसको पर्याप्त मात्रा में हवा, पानी, जमीन इत्यादि मिलेगा, वो ठीक प्रकार से ग्रो कर पाएगा। तो इसी की व्यवस्था को डिस्पर्सल प्रकीर्णन कहते हैं। बात समझ में आया। तो व्यवस्था है। तो अब यदि क्या होगा, सब आम एक जामे जम जाए तो वो ग्रो नहीं कर पाएंगे, अब ग्रो कर भी लिए तो क्या होगा, सब अगर कोई भौगोलिक आपदा आए तो सारे के सारे नष्ट हो जाएंगे। तो ठीक वही प्रकार से वहां डिस्पर्सल के लिए यानी जो स्पोर्स बने सब यदि वहीं रहे तो विकसित नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए उसमें विशेष मैकेनिज्म है, विशेष मैकेनिज्म है, वो खुलता है तो ढक्कन बनाकर उसके जो
कैप्सूल होता है उसमें ढक्कन रहता है, जैसे पूरा परिपक्व आता है ऐसे आवाज का पट से आवाज होगा और उसका ढक्कन ऐसे खुल जाएगा। ढक्कन खुलेगा तो अंदर से जो स्पोर्स थे वो बहुत तेजी से बाहर निकलेंगे और इधर उधर छीट आ जाएंगे, स्प्रेड आउट हो जाएंगे। बात समझ में आया? जब स्प्रेड हो जाएंगे तो उनको ग्रो करने के लिए कुछ ज्यादा जगह हो जाएगी। बात समझ में आया? तो ये लिखा गया है इलेबोरेट यानी विकसित और ज्यादा डेवलप मैकेनिज्म पाया था। इसके पहले वाले पढ़े थे केवल भित्ति उसकी फट जाती है, जगह पे गिर जाती है, तो यहाँ से खुलेगा तो दूर तक छिटाएगा। बात समझ में आया? तो दूर तक वो ग्रो करेंगे। तो किसमें मास में, इसमें यानी किसमें मास में। तो स्पोर डिस्पर्सल की जो मैकेनिज्म है वह क्या हो गया, लीवर बर्ड की तुलना में अधिक डेवलप होता है ताकि और दूर तक स्पोर्स को क्या हो जाए, छिटा सके, प्रॉपर ग्रो कर सके। बात समझ में आ गया? तो ये था मासेस। एग्जांपल लिख लो, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम, स्फेग्नम, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम, स्फेग्नम। बात समझ में आ गया? तो इस प्रकार से जो मास था ब्रायोफाइट्स, एक नया पादप वाला जो था ब्रायोफाइट्स हम लोग खत्म कर चुके, एल्गी खत्म कर चुके और ब्रायोफाइट्स खत्म कर चुके। अब इसके बाद आएगा टेरिडोफाइट्स। क्या आएगा? टेरिडोफाइट्स, उसको हम पढ़ेंगे, लेकिन इसको तैयार करिए, तैयार करेगा टेस्ट जरूर दीजिए। टेस्ट देंगे तभी आपको पता चलेगा आप कितना जान रहे हैं और कितना क्वेश्चन कैसे आते हैं। बात समझ में आ गया? तो टेस्ट जरूर दीजिए और टेस्ट देने के बाद उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमारे मोबाइल पे भेजिए, ठीक है? और कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, बंद कर दो उसको।